कंप्लीटनेस। फिलिपियंस 1:6 लिखा है, He who began a good work in you will carry it on to completion। वो जिसने तुम में भला काम आरंभ किया है। मैं आपको बताऊं, मैं और आप आरंभ करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। इंसान होने के नाते मेरी एक हद है और मैं आरंभ नहीं कर सकता। अगर खुदा नहीं चाहे कि वो काम आरंभ हो। आजकल बहुत डिक्लेरेशन का माहौल है ना, डिक्लेयर करिए, डिक्लेयर, टॉक टू योर माउंटेन्स, डिक्लेयर करिए। आप बोलो मेरा बेटा कितना भी डिक्लेयर करता रहे कि मुझे मर्सिडीज कल मिल जाएगी, जब तक बाप नहीं दिलाना चाहता उसको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। डिक्लेरेशन वो कितना भी करता है, सुबह से लेकर शाम तक रोनाल्डो, मेसी सबका डिक्लेरेशन करता है। मेरा बेटा तो इनके मोहल्ले के लोगों का भी नाम जानता है, पता नहीं कैसे। उनके बगल में कौन रहता है, सामने कौन रहता है, उनका पड़ोसी कौन है, कौन सी गाड़ी में लोग घूमते हैं। पर मैं बताऊं खुदा के लोगों, इसके कहने से नहीं होगा, मेरे कहने से नहीं होगा, आपके कहने से नहीं होगा, होगा वही जो खुदा चाहता है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं और आप समझें खुदा क्या चाहता है। हमने पिछले रविवार को इस बात को सीखा, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी मोहब्बत में बढ़ें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। वी शुड लव गॉड, वी शुड लव द पीपल अराउंड अस। और सुनिएगा खुदा कलाम में आज 5वें पद में एक बहुत अच्छी बात, छठे से पहले अगर आप किसी भी चीज को और समझना मांगते हैं तो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट पूरा पढ़िएगा, एक पर्टिकुलर वर्ड्स पर बात नहीं करिएगा। एक बार एक आदमी कहने लगा, खुदा बाप मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चाहता हूं मुझसे बात करिए। तो सुबह उठा, कहने लगा मुझसे बात करिए। और उसने कहा प्रभु आज आपका जो भी वचन है वो मुझसे बात करे। उसने कहा यीशु मसीह के नाम से मेरी उंगली जहां पर रखी जाए वहीं पर तेरा वचन हो। उसने उंगली रखी और वहां पर लिखा हुआ था और यहूदा ने फांसी लगा ली। कहने लगा नहीं खुदा बाप ये तो नहीं हो सकता, फांसी वाले हालात जरूर हैं लेकिन लगाऊंगा नहीं, नहीं, ये खुदा नहीं हो सकता, ये कोई और होगा। कई बार हम लोग अपने हिसाब से खुदा को चला रहे होते हैं। खुदा भी ऊपर से कह रहा है बेटा मैं इतना बातें करने को तैयार हूं और तुम अपना ये सब कर रहे हो, षड्यंत्र है। कहने लगा ओके गलत हो गया, फिर से फू 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 फू, फिर से यीशु मसीह के नाम से जहां उंगली रखेंगे। फिर उसने उंगली रखी, अब की बार लिखा था जा तू भी ऐसे ही कर। ऐसे अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, ऐसे अगर आप स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं या तो किसी दिन आप फांसी लगा लेंगे या आपकी वजह से कोई और फांसी लगा लेगा। सो अपने आप को भी बचाएं, अपने आसपास के लोगों को भी बचाएं और वो करें जो खुदा चाहता है। मेरे साथ बोलिए, वो करूं जो खुदा चाहता है, वो नहीं जो मेरे बच्चे चाहते हैं, वो नहीं जो मेरे माँ बाप चाहते हैं, वो नहीं जो मेरी पत्नी चाहती है, मेरे पति चाहता है, पर वो जो खुदा चाहता है। क्योंकि अगर आप वो करेंगे जो खुदा चाहता है तो आप भी उस पहाड़ी की चोटी पर होंगे जहां पर ये आदमी खड़ा हुआ है। दिस इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ कंप्लीशन ओनली व्हेन वी आर गोइंग टू डू व्हाट द लॉर्ड वांट्स अस टू डू। सुनिएगा 5वें पद में लिखा है, इसलिए तुम पहले दिन से लेकर आज तक जी सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। लिखा हुआ है तुम मेरे सहभागी रहे हो पहले दिन से लेकर। पौलुस कह रहा है फिलिपियों की कलीसिया को खत लिखकर, ही इज राइटिंग टू द चर्च एट फिलिप एंड ही इज राइटिंग, तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में मेरे क्या रहे हो, सहभागी। इट इज नॉट जस्ट द पास्टर, सिर्फ खुदा खादिम नहीं है, इस सिर्फ अगुए नहीं है, सिर्फ वर्शिप लीडर्स नहीं है, पर आपका और मेरा काम भी है कि मैं और आप जाएं और सुसमाचार फैलाएं। अपने बलवाई तरफ मुड़िए और कहिए सुसमाचार फैलाइए, है ना। हम लोग इन दिनों में अपनी चिड़चिड़ाहट फैला रहे हैं, गुस्सा फैला रहे हैं, कुछ लोग तो रायता फैला रहे हैं, देखा ना अपने आजकल लोग रायता फैला रहे हैं। आप रायता फैलाने के लिए नहीं बने हैं, आप सुसमाचार फैलाने के लिए बने हैं। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट दैट वी पार्टेक इन द स्प्रेडिंग ऑफ द गॉस्पेल। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो बहुत खूबसूरती के साथ सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, जैसा भी उनको मौका मिलता है, गीत लिखकर, गीत गाकर, सेवा करके, आराधना करके, कलीसिया में आकर, एक दूसरे से मोहब्बत दिखाकर, एक दूसरे के सुख और दुख में साथ खड़े होकर, इंस्टाग्राम पे जाकर रील्स बनाकर। वेरी गुड, कीप इट अप, ये काम करते रहिए क्योंकि ये काम मेरा और आपका ही है। नौकरी पर जाना, खाना बनाना, अच्छा परिवार होना, बच्चों की परवरिश करना, ये सब कुछ करना बहुत जरूरी है, पर इससे बढ़कर एक काम है कि मैं और आप उसके सुसमाचार को फैलाने में सहभागी हूं। मेरे साथ बोलिए सहभागी। ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, ये किसी एक अगुए का काम नहीं है, ये किसी एक चर्च का काम नहीं है, पर ये मेरा और आपका काम है। कहिए ये मेरा काम है, दिस इज माई जॉब। ये खुदा का कलाम बांटने की काम मेरा है। आई एम गोइंग टू डू इट, मैं इसे करूंगा। लिखा हुआ है तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। और फिर आया है छठा पद, लिखा है मुझे इस बात का भरोसा है, माइक खोल दे भाई इधर वाला, मुझे इस बात का भरोसा है जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया कि जिसने कलाम को फैलाने में, सुसमाचार को फैलाने में, मेरे सहयोगी होने में तुम में अच्छा काम शुरू किया है। अच्छा काम मालूम है क्या है? अच्छा काम है सुसमाचार का फैलाया जाना, अच्छा काम है किसी का सहयोगी होना, अच्छा काम है यह कहना तेरी मेरी यारी
अनोखी कैसी यारी तू और मैं मिल जाए। आमीन। भाई इसका थोड़ा सा गेन बढ़ा दीजिएगा वरना मेरा गला खत्म हो जाएगा मीटिंग खत्म होते होते तक। चेक। हाँ जी, थैंक यू। कहने लगा तेरी मेरी यारी। यहां पर भी पौलुस यही गा रहा है, तेरी मेरी यारी। तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। यू बीन माई एसोसिएट। तुम मेरे साथ काम करते हो। तुम सिर्फ इबादत आकर अटेंड नहीं करते हो पर यू पार्टेक इन द स्प्रेडिंग ऑफ द गॉस्पेल। और फिर कहने लगा तुम में खुदा ने जो काम शुरू किया है ना, कौन सा काम? सुसमाचार फैलाने का काम। कौन सा काम? किसी का सहयोगी होने का काम। कौन सा काम? परमेश्वर के राज्य को फैलाने का काम। कहने लगा तुम में ये जो काम जिसने शुरू किया है, कर लीजिए भैया पहले आप लोग आराम से। हो गया भैया? करें वापस? ओके। कहने लगा तुम में जो काम शुरू किया है, जिसने शुरू किया है वही उसे प्रभु यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। भैया इसका गेन का है, खत्म कर देते हैं बीच बीच में। ऐसे ही बोल देंगे आज। ठीक है, थैंक यू। ओके, अब सुनिएगा आगे क्या लिखा हुआ है। इसके 7वें पद को पढ़िएगा। 5 पढ़ लिया, अब 7 पढ़ते हैं जी। उचित है कि मैं तुम सब के लिए हाँ ऐसा ही विचार करूं। मैं तुम सबके लिए ऐसे ही विचार करूं यार कि तुम में जो काम शुरू हुआ है वो खत्म भी होगा। तुम प्रभु का सुसमाचार बांटोगे, तुम गीत लिखोगे, तुम आराधना लिखोगे, तुम किसी को अपनी गवाही बताओगे और वो प्रभु में उत्साहित हो जाएगा। बोलिए आमीन। तुम किसी को खुदा घर ले आओगे और कहोगे भैया क्या क्या जगह ले आए हैं आप खुदा की। मतलब जो शांति जो इत्मीनान यहां पर मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। मैं बताऊं, आप ये काम करेंगे। और कहने लगा उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं जी, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो। क्योंकि तुम मेरे मन में, अपनी कलीसिया को लिख रहा है, कह रहा है तुम मेरे मन में आ बसे हो यार। इसलिए नहीं बसे हो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, इसलिए नहीं बसे हो क्योंकि तुम बहुत मोटी टाइट लेकर आते हो, इसलिए नहीं बसे हो क्योंकि तुम बहुत सुर में गाना गाते हो और बहुत बीट में ड्रम बजाते हो। तुम इसलिए मेरे मन में आ बसे हो क्योंकि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार को फैलाने में मेरे सहभागी हो। यू वॉन्ट टू बी इन द हार्ट ऑफ गॉड। आप खुदा के मन में आना मांगते हैं। ये तो पौलुस है, ये तो मर गया, ये मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। पर खुदा के मन में अगर आप आना मांगते हैं तो आइए सुसमाचार को पढ़ें, उसको फैलाएं, उस पर चलें ताकि मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के मन में जाकर बस जाएं। आमेन। यू वांट टू बी इन द हार्ट ऑफ गॉड, यू वांट टू बी इन द हार्ट ऑफ क्राइस्ट, यू स्प्रेड द गॉस्पेल। उसकी बारे में बात बताइए। हम अपने बारे में बता रहे हैं, हम अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं, हम अपने रुतबे के बारे में बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम कौन से खानदान को बिलोंग करते हैं, हम कौन से परिवार का हिस्सा हैं। और मैं बताऊं खुदा के लोगों, आज खुदा के मन में हम इसलिए नहीं बसे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वो नहीं किया जो खुदा चाहता है। और इसलिए आज हमारे काम अधूरे हैं क्योंकि वो काम खुदा की तरफ से ठहराए ही नहीं गए हैं, वो इसलिए अधूरे हैं। आपने कपड़े निकाले, आपने बढ़िया सा संडे मॉर्निंग के लिए अपनी ड्रेस तैयार करी और आपने हैंगर में टांग दिया और आप सुबह उसे पहन कर निकल जाइए। पर आप सुबह पहनकर उसे टेस्ट करेंगे, कहेंगे यार ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ टाइट हो रहा है, कुछ ढीला हो रहा है। मैं बताऊं, आप 1 घंटे के बाद भी कमरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्यों? काम कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम खुदा की, अपने बाप की इच्छा पर नहीं चल रहे हैं। अच्छा खासा कपड़े टंग गए थे, वही पहन के निकल आते हैं। अच्छा खासा सब कुछ रेडी था, पर हमने उसमें अपना दिमाग लगाया कि यार ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये कुछ अनकंफर्टेबल है, ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए। लास्ट संडे में यहाँ पर आया और जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला, मुझे लग गया कि मैंने कुछ कम कपड़े पहने हैं आज। और मैं यहाँ से वापस गया, मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई और बहुत ज़बरदस्त तबीयत रही। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि खुदा बाप ने मुझे प्रॉम्प्ट किया था घर से निकलते समय कि बेटा 1 लेयर कम है। खुदा आपको प्रॉम्प्ट कर देगा 1 लेयर कम है, बट जल्दबाजी इतनी थी कि हमने उसकी सुनी नहीं और अपना आए यहाँ पर और वापस गए और बिल्कुल पेट वेट खराब हो गया, ठंड लग गई भयंकर। पर मैं आपको बताऊं खुदा के लोगों, हमारा काम अधूरा क्यों हो गया, हमारी चीज़ें अटक क्यों गई, हमारे काम फंस क्यों गए? क्योंकि जो काम के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया था वो शुरू तो हुआ पर कई बार वो खत्म नहीं हुआ। हमने किसी को सुसमाचार बांटना शुरू किया था बट बीच में छोड़ दिया। हमने किसी को उभारना शुरू किया था बट वो नहीं उभरा तो हमने छोड़ दिया। हमने किसी को प्रोत्साहित करना शुरू किया था, we started praying for somebody, we started encouraging somebody and then things did not go our way so we stopped, हम रुक गए। पर कहने लगा काम तभी कंप्लीट होगा जब बाप का काम है। मुझे बताइए सुसमाचार फैलाना किसका काम है और किसकी तरफ से आया है? तो सामर्थ कौन देगा? जिसने शुरू किया है वही। याद है ना आपको, जिसने काम शुरू किया है वही पूरा भी करेगा। पर आप काम करते रहिए, आप सहभागी बने रहिए, आप सहयोगी बने रहिए। और लिखा हुआ है जी, और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में से फिर कह रहा तुम सहभागी बने हो यार। तेरी मेरी यारी अनोखी कैसी यारी, तू और मैं मिल जाएं। वो जेल में है,
कलीसिया बाहर है पर इनकी यारी अभी भी सेट है। वो जेल से खुदा की आराधना कर रहा है, ये बाहर से खुदा की आराधना कर रहे हैं, ये इनको खत लिख रहा है, इनको उभार रहा है और ये जाकर पूरी दुनिया में सुसमाचार बांट रहे हैं। व्हाट अ पार्टनरशिप। हमें तो लगा कि भैया जेल जो है वो एंड है सब चीजों का। अरे भैया बस अब तो खत्म हो गए, अब तो कलीसिया खत्म हो गए। नहीं, जब कोई जेल जाता है तो सेवकाई रुकती नहीं है, पर सेवकाई चलती रहती है, क्योंकि कुछ सहयोगी बाहर हैं जो सेवा कर रहे हैं। पौलुस कितने समय तक जेल में रहा? सालों साल जेल में रहा, रोम के कैद खाने में रहा, यरूशलेम में पकड़ लिया गया उसे, जहाजों में कई बार वो इधर उधर घूम गया, लॉस्ट हो गया, पर द वर्क ऑफ गॉड कंटिन्यूड। वो कुरिन्थियों में जाता था, वहां उभारता था, कुरिन्थियों वाले काम करते रहते थे। वो फिलिप्पीस में जाता था, वहां पर काम करता था, वो अपना काम करते रहते थे। वो कोलोसे की कलीसिया में जाता था, वहां उभारता था, वो अपना काम करते रहते थे। वो रोम की कलीसिया में जाता था, वहां काम करता था, वहां से निकल जाता था। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि सहयोगी सेवा में होना बहुत जरूरी है, और सहयोगी तभी होंगे जब मैं और आप सुसमाचार में सहयोगी हैं। हालेलुया। बहुत से सहयोगी आपको मिल जाएंगे ऑफिस में, बहुत आपको सहयोगी मिल जाएंगे क्रिकेट में, बहुत से सहयोगी मिल जाएंगे आपको गोल्फ में, बट आर यू अ पार्टनर इन द वर्ड ऑफ गॉड? क्या आप खुदा के कलाम में सहयोगी हैं? है ना? अच्छा खाना खाने में आपको सहयोगी मिल जाएंगे, पार्टनर्स मिल जाएंगे आपको। अच्छी जगह घूमने के लिए, बाइक राइड पर जाने के लिए, लेह लद्दाख बाइक पर जाने के लिए पूरे पूरे ग्रुप्स हैं, आपको पूरा पूरा ग्रुप मिल जाएगा। पर मैं आपको बताऊं, सुसमाचार सुनाने में अगर आप सहभागी हैं तो परमेश्वर आपके काम को पूरा करने जा रहा है। सर, if you are not associated with the word of God, let me tell you very early in this year, आपका काम अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। पर यदि हमने अपने सुखों का मूल यहोवा को जाना है और खुदा के कलाम के मुताबिक अपना जीवन बता रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये 2026 बीतेगा नहीं और आपके सारे रुके हुए काम को पूरा कर देगा, क्योंकि ये साल पूर्णता का साल है। और इस साल में जब आप खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे, आसमान और जमीन के नीचे कोई ताकत नहीं है जो खुदा के काम को रोक सके। आज दिक्कत यही है, काम रुक गए क्योंकि अपने काम हो गए। खुदा की किंगडम से ज्यादा हम अपनी किंगडम पर काम कर रहे हैं, अपने चर्च बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं, अपनी कांग्रेगेशन पर काम कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स पर काम कर रहे हैं, अपने बच्चों पर काम कर रहे हैं, अपने घर को चमकाने में लगे हुए हैं। मैं बताऊं, खुदा के लोग, कोई खराब बात नहीं है, पर अगर हम खुदा के सुसमाचार में बने नहीं हैं, हम ना उसको पढ़ते हैं ना उस पर चलते हैं, बांटना तो बहुत दूर की बात, तो मैं आपको बताऊं, मैं और आप खुदा के दिल में बसे नहीं है और ना उसके सहयोगी हैं। पर आज खास बात, अभी अपने प्रचार पर मैं आया नहीं हूं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। 10वां पद जिस पर आज मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, फिलिपियंस 1:10। फिलिपियंस का पहला अध्याय 10वें पद में लिखा है, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। मैं गीत भी गिरा लूं, प्रिय जानो। मैं ड्रम भी बजा लूं, प्रिय जानो। मैं कीबोर्ड भी सीख लूं, प्रिय जानो। मैं झाड़ू लगाना भी सीख लूं, प्रिय जानो। मुझे किसी दिन वॉशरूम साफ करने का मौका मिले, मैं वो भी कर लूं। अभी हमारी चर्च बिल्डिंग बनेगी, वहां पर ढेर सारे काम होंगे। यहां तो स्कूल वाले काम करते हैं, वहां पे सारा काम ऊपर से लेकर नीचे तक हमें और आपको ही करना होगा। आप मुझे छोड़ के चले हो जाएंगे, पाली साहब अगले हफ्ते आएंगे, अब सीधे पूरा चमक के रखिएगा। आप, आपकी बीबी बदला, हम लोग अपना साड़ी वाड़ी घोप के, सीख की झाड़ू लेकर पूरा साफ कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अगर करने को मिलेगा तो वो भी कर लेंगे, पर इसमें सहभागी होना बहुत जरूरी है। मैं अकेले ये बिल्डिंग नहीं बनवा सकता, मैं अकेले ये मिनिस्ट्री नहीं कर सकता, मैं अकेले यहाँ पर खड़ा होकर कैसे लगूंगा अगर प्रचार कर रहा हूँ, आप में से कोई भी ना बैठा हो। मैंने ऐसी मीटिंग्स करी हैं जहां पर मैं और मेरे पादरी साहब गए, हम लोगों ने एक आउटरीच स्टार्ट करी थी लखनऊ में। वहां पर बहुत दूर था वो, वहां पर बहुत से लोग नहीं आते थे। पास्टर पराग और मैं जाते थे, मैं वर्शिप कराता तो वो मेरे सामने बैठते थे और सारी कुर्सियां खाली थी। और जब वो प्रचार करने आते तो मैं बैठता था। तो एक कांग्रेगेशन हमारा सेट था, एक वो और एक मैं, एक बाइक पर बैठते थे, गिटार पकड़ते हुए लेके चले जाते थे। सालों साल ऐसी सेवकाई करी। पर आज यहाँ पर आप सब इसलिए आए हैं क्योंकि जो काम खुदा ने शुरू किया था वो आज तक मेरे जीवन से हो रहा है। हालेलुया। जब इस कलीसिया की शुरुआत हुई, कलीसिया में सिर्फ चेयर्स का कलर दिखाई देता था, पर आज चेयर्स दिखाई भी नहीं दे रही हैं हमें, एक भी चेयर नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि जिस खुदा ने काम शुरू किया है वही खुदा ये काम कर रहा है और आप और मैं इसके सहभागी हैं। आमीन। वी आर जस्ट पार्टनर्स, वी आर नॉट ओनर्स ऑफ इट। मैं और आप कलीसिया के ओनर्स नहीं हैं, वी आर जस्ट द केयर टेकर्स एंड द पार्टनर्स। जब आप अपनी दशमांश लेकर आते हैं, यू आर पार्टनरिंग द मिनिस्ट्री। जब आप यहां पर आकर अपना खून बहाते हैं, पसीना बहाते हैं, सेवा करते हैं, समय लगाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, जाओ बेटा ये ले आओ, भाग कर चले गए, जाओ बेटा यहां से ले आओ, कर दिया। क्यों? बिकॉज यू आर पार्टेकिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ गॉड। और इसीलिए खुदा आपके कामों को रोक नहीं रहा और आपके काम बन रहे हैं। पर अगर रुका हुआ है, बाइबल लिखा हुआ है यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक, अंडरलाइन करिएगा, और मसीह के दिन तक
सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। आज आपसे बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, अगर आप सच्चे बने रहना चाहते हैं और ठोकर नहीं खाना चाहते तो खुदा के कलाम में बने रहिएगा। इफ यू आर नॉट पार्टेकिंग इन द गॉस्पेल यू विल लूज द प्योरिटी दैट यू हैव इन यू। इस साल की शुरुआत में मैं आपको इस बात से खुदा के कलाम से चिताना चाहता हूं अपने आप को और आपको, इफ यू आर नॉट रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड वी विल नॉट बी प्योर एंड ब्लेमलेस टिल द एंड ऑफ 2026। खुदा कलाम आज की सुबह किसी से बात कर रहा है, वो मुझसे बात कर रहा है। अगर हमने अपनी राहों को, कल जवान लोग यहाँ बैठे थे और हमने भजन संहिता 119 का एक पद पढ़ा था, लिखा हुआ था फोकस ऑन योर वेज, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वेज, अपने चाल चलन पर ध्यान दो। क्या अभी भी हमारा चाल चलन वैसे ही है जैसा पहले था? वैसे ही प्योर, वैसे ही ब्लेमलेस, हम पर कोई दोष नहीं लगा सकता, हम किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं है। मैं बताऊं खुदा के लोगों, 2026 शुरुआत हुई है बहुत बढ़िया से, बट इफ यू वांट 2026 टू बी द ईयर ऑफ कंप्लीशन यू हैव टू कंटिन्यू बीइंग रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड फॉर बीइंग प्योर एंड ब्लेमलेस। लिखा हुआ है, और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम आज तक क्या खुदा के घर में वैसे ही सच्चे बने हुए हैं जैसे पहले थे? जिस दिन हमने खुदा को जाना था, जिस एक्साइटमेंट के साथ हमने खुदा को जाना था, जिस एक्साइटमेंट के साथ हमने खुदा की खिदमत करना शुरू किया था, क्या अभी भी हम वैसे ही सच्चे तरीके से उसकी आराधना कर रहे हैं? या अब हमारे बीच में हमारी नौकरी आ गई है, हमारा परिवार आ गया है, बीवी आ गई है, बच्चे आ गए हैं, EMI आ गए हैं, आर वी स्टिल प्योर एंड ब्लेमलेस द वे वी स्टार्टेड? वो तो कह रहा है, पौलुस तो कह रहा है कि तुमने पहले दिन तक आखिरी दिन तक सुसमाचार को फैलाने में मेरे तुम सहभागी हुए। पर मैं आज आपसे और अपने आप से पूछना चाहता हूं, आर वी स्टिल दैट प्योर एंड ब्लेमलेस द वे वी स्टार्टेड? क्या हम अभी भी वैसे ही सच्चे हैं? क्या हम वैसे ही निर्दोष हैं जैसे हमने शुरू किया था? जिस दिन हमने जल का बपतिस्मा लेकर हम ऊपर आए थे और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खुल गया और कबूतर उड़ रहे हैं, और धीरे धीरे हमने लोगों से अच्छी तरीके से बात करना शुरू किया, गुड टू नो यू, बहुत अच्छे हैं आप, प्रेज द लॉर्ड। क्या अभी भी हमारी टोन यही है? या 22 साल के बाद हमारी क्या कर रहे हैं पर, मेरा गिटार छुओगे, मेरी गाड़ी छुओगे, मेरे कपड़े पहनोगे, अब तुम्हारी हैसियत है करने की? सुनिएगा, 22 साल में बहुत कुछ बदल गया। 2001 में मैंने खुदा को जाना और अब 25 साल हो जाएंगे। मैं खुदा धन्यवाद हूं, इस मई में 25 साल हो गए मुझे खुदा को ग्रहण करे हुए। आने वाली फरवरी 26 तारीख को सेवा करते हुए 10 साल पूरे हो जाएंगे एज अ पास्टर, एज अ मैन ऑफ गॉड। यहाँ पर 8.5 साल, लखनऊ में 1.5 साल, 10 साल। 26 फरवरी को पहली बार लखनऊ की कलीसिया में हमारा ऑर्डिनेशन हुआ 2016। 10 साल हो जाएंगे। मैं अपने आप से पूछूं, क्या अभी भी मैं वैसे ही काम कर रहा हूं जैसे पहले करता था? मौसम और माहौल बिल्कुल वैसे ही है। ऐसी गर्मी वहां पे भी होती थी, ऐसे ही वहां पर भी हम लोग तकते थे, ऐसे ही वहां पर भी जान दे रहे होते थे। आज मैं अपने हाथों को उठाकर आपके सामने खुदा का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस खुदा ने जो काम शुरू किया वो काम आज भी कर रहा है। बट द क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ अस, क्या आपके साथ भी वैसा ही है? मैं कल अपने कलीसिया के जवानों को बता रहा था, 1994 में जब मैंने पहली बार खुदा के घर में आकर सेवा करनी शुरू हुई, आई वाज 6 years old, जब मुझे एक बोंगो मिला था और मैं बोंगो बजाता था। 38 साल अभी मैंने 15 जनवरी को पूरा किया अपनी जिंदगी के। लगभग 32 सालों से मैं खुदा के घर में खुदा की सेवा करता आ रहा हूँ। हर सैटरडे, हर संडे मैं खुदा के घर में पाया जाता हूँ, सारे काम धंधे इधर उधर के छोड़कर। और मैं खुदा धन्यवाद हूँ, ये 32 साल सिर्फ इसलिए हो पाए हैं क्योंकि खुदा ने जो काम शुरू किया था वही मसीह के दिन तक उसे ले जा रहा है और वही उसे पूरा करे। बट द क्वेश्चन इज विद यू, क्वेश्चन इज विद ऑल ऑफ अस। मेरे लिए भी आज ये सवाल है, क्या अभी भी मैं वैसे ही काम कर रहा हूँ? क्या अभी भी मैं वैसे ही सच्चा बना हुआ हूँ? या अभी भी मेरे अंदर पैसों का लोभ आ गया है, जीविका का घमंड आ गया है, अब मुझे लग रहा है मैं पोजीशन हो गया हूँ, अब मैं सीनियर पास्टर हूँ, अब मेरी चर्च की बिल्डिंग बन रही है? ये मैं अपने लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने लिए ही कह सकता हूँ, आपके लिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। पर आप अपने आप से भी वैसे ही सवाल पूछ रहे हैं जैसे मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ। आर वी स्टिल दैट प्योर एंड ब्लेमलेस द वे वी स्टार्टेड? क्या जब उस पर्वत को हमने चढ़ना शुरू किया था जैसे हम सच्चे और ठोकर ना खाए हुए थे, क्या अभी भी वैसे ही हैं? सुनिएगा, खुदा कलाम में 27वें पद में लिखा है, केवल इतना करो। इसी अध्याय में वर्स 27, केवल इतना करो, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन जी मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। लिखा हुआ है तुम्हारा चाल चलन, उठना बैठना, कैसे बात करते हो, कैसे खड़े हो, कैसे चल रहे हो, कैसे जिंदगी में काम कर रहे हो, स्कूल में कैसे काम कर रहे हो, ऑफिस में कैसे काम कर रहे हो, हाउ आर यू डूइंग योर वर्क इन द मिडिल 6 days, जब आप खुदा घर में नहीं होते, जब कोई आपको देख नहीं रहा होता है। कहने लगा अपना चाल चलन सुसमाचार के अनुसार योग्य हो, उसके योग्य हो, चाहे मैं आकर यानी मुझे देखे तो लोग कहे हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बाइबल में भी ऐसे लिखा है।
हाँ बिल्कुल भैया, जैसा आप कर रहे हैं बाइबल में भी ऐसे ही लिखा है। अब मुझे याद आया, अच्छा आप इसलिए ये करते हैं क्योंकि बाइबल में भी ऐसे लिखा है। अब मुझे याद आया आपको देखकर, मैंने पढ़ा तो नहीं है पर आपको देखकर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग आपके लिए खड़े होकर ये कह सकते हैं कि हमने आपके अंदर खुदावंद यीशु मसीह के सुसमाचार को सच्चा देखा है? There is a great question. हम बहुत बढ़िया जॉब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया घर में रहते हैं, बहुत बढ़िया गाड़ी से यहां पर आए हैं, पर क्या मैं खुदावंद यीशु मसीह के दिल में बसा हुआ हूं? मैं शायद अपने घर के लोगों के दिल में तो बसा हुआ हूं, मैं अपने मोहल्ले के लोगों के दिल में बसा हूं, अपनी RWA के दिल में बसा हुआ हूं, मुझसे बिना पूछे कोई डिसीजन नहीं होता, मैं अपने चर्च के दिल में बसा हुआ हूं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं अपने और आपके लिए, क्या मैं खुदा के दिल में बसा हुआ हूं? क्या मैं उसके काम में सहभागी हूं? Am I partaking in the work of God? और लिखा हुआ है जब तुमने शुरुआत करी तुम सच्चे थे, ठोकर नहीं खाई थी, पर बीच में क्या हुआ? धीरे से सच्चाई चली गई, धीरे से झूठ आ गया, धीरे से थोड़ी सी रिश्वत आ गई, धीरे से थोड़ा सा इधर का उधर हो गया। तो थोड़ी देर के लिए सोचा अरे यार खुदा काम बाद में कर लेंगे, पहले ये वाला काम हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा में अपने काम को पूरा होते हुए देखें इस साल, वो पूर्णता का वर्ष इसीलिए होगा जिसने काम शुरू किया है वो पूरा उसी के लिए करेगा जो अभी भी सच्चा है और अभी भी ठोकर नहीं खा रहा है। बताइए उन्होंने ऐसे बोल दिया, ठोकर लग गई। बताइए वो हमसे ऐसे बात करते हैं, बताइए ऐसे ऐसे। कल हम अपनी बेटी को समझाने लगे रात में, हमने कहा बेटा बहुत से लोग बहुत कुछ चीजें बोलते हैं, कोई बात नहीं, हर चीज को अगर दिल पे लगा लोगे तो आगे कैसे जाएंगे? हाँ बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर रोने लगते हैं। उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने मेरे चीक्स बहुत कस के नोच दिए पापा। मैं कहा यार बताओ चीक नोच दिए, हम तो कह रहे कोई नोच के ले जा, हम तो कम करने की कोशिश कर रहे हो नहीं रहा, बढ़ा ही जा रहा है। अपनी बीवी से कहना, मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा रिनी तुम्हारी ठुड्डी हुआ करती थी एक जमाने में, कहाँ गई वो जॉ लाइन? गायब हो गए ना। मैं सोचता हूँ कोई हमारा लेके चला जाए, है ना, कोई ब्लड डोनेशन की जगह पे कोई फैट डोनेशन वगैरह हो तो हम लोग वहां चले जाएं। हर हफ्ते मैं तो जाके फैट डोनेट करूं। अभी अपने चर्च के जवान बच्चों को देखता हूं, कहता खुदा बाप मेरा अनॉइंटिंग आया ना है, मेरा फैट इनके ऊपर आ जाए। आई ट्रांसफर माई फैट अपॉन एरन, है ना। देखिए पतले दुबले सूखे से, है ना, शर्ट टक इन करते हैं बिल्कुल, शर्ट सपाट बिल्कुल। कब होगा हमारे साथ ऐसा? कब होगा? हम तो कुछ भी कर लें, 21 दिन की फास्टिंग भी रख ले, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। मैं बताऊं, बताने की बात सिर्फ इतनी है क्योंकि जैसे ये आज सच्चे हैं और इनको ठोकर नहीं लग रही, आप इनको कुछ भी डांट दीजिए, आप एरन को कुछ भी बोल दीजिए, इसको ठोकर नहीं लगेगी। पर हो सकता है एरन के पापा को ठोकर लग जाए, हो सकता है मुझे ठोकर लग जाए। आप राफा कुछ भी बोल दीजिए, पर राफा को जैसे आप बात करते हैं, अगर आपने मुझसे वैसे बात कर ली, हो सकता है मैं ठोकर खा जाऊं। पर अगर मैं अभी भी ठोकर खा रहा हूं, मैं समझ जाऊं अभी भी मैं सही रास्ते पर, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम सच्चे नहीं रहे और तुम ठोकर खा गए। जी सुनिएगा क्या लिखा है, पढ़े। चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे मैं तुम्हें आकर देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं, कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। मेरे साथ बोलिए, एक ही आत्मा और स्थिर। आज दुनिया में बहुत से मोटिवेशनल वीडियोस हैं, बहुत से प्रीचिंग चल रही है, ऑनलाइन बहुत सा AI चल रहा है। अगर आप खुदा के कलाम में रूटेड नहीं है तो मैं आपको बताऊं, आप कभी भी खुदा में स्थिर नहीं रह सकते। आज आप ये करेंगे, कल आप वो करेंगे। कल मैं आऊंगा और मैं कहूंगा कॉल मी डैड, क्योंकि आजकल डैड वाला कल्चर चल रहा है। कॉल मी अपोस्टल जॉय, अच्छा लगेगा सुनने में, जॉय सनी मिनिस्ट्रीज, कितना मजा आएगा यार। पर इसका मतलब मैं अभी खुदा के कलाम में रूटेड नहीं हूं। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनीबॉडी, आई एम क्वेश्चनिंग माई सेल्फ। आज मैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च नोएडा का पादरी हूं, कल मेरा दिमाग घूम जाए और मैं कहूं मेरा नाम हो जाएगा जॉय शालोम सनी मिनिस्ट्री इंटरनेशनल मिनिस्ट्री। अच्छा लगेगा ना, मुझे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसका मतलब अब मैं क्या हो गया हूं? सत्य के मार्ग से लग गया हूं। इट इज मोर अबाउट माई नेम देन द नेम ऑफ एंड द ग्लोरी ऑफ गॉड। अब मुझे लग रहा है मेरा नाम होना चाहिए। बताइए हमारा नाम नहीं लिया गया। बताइए अब नए नए लोगों से दुआ कर रहे हैं। अब मैं बताइए इतने छोटे छोटे बच्चों को खड़ा कर रहे हैं गाने, हमारे गाने में क्या कुछ कमी रह गई है? नहीं, कमी आपके गाने में नहीं रह गई है, पर कहीं ना कहीं अब आप सच्चे नहीं रहे और कहीं ना कहीं अब आपको ठोकर लग रही है। इन बच्चों को खड़ा करके मैं अभी इशारा कर दूं, ये अभी उतर के नीचे चले आएंगे, पर कई बार वो मेरे और आपके साथ नहीं हो सकता। हे यहाँ क्यों बैठो, हटो बेटा, अंकल बैठेंगे, तुरंत बच्चे छोड़ देंगे जगह। पर अगर अंकल से कह दो अंकल आप हट जाइए, बच्चे बैठेंगे। मुझे बताइए अंकल रुकेंगे यहाँ पर? है कोई अंकल रुकेगा यहाँ पर? जेफर भाई प्लीज हट जाइए, वहां पर साइमन को बैठना है। बहुत मुश्किल होगा जेफर के लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। पर क्यों? क्योंकि खुदा में चलते चलते अब हम क्या हो गए, हमें 25 साल हो गए, हमें 32 साल हो गए सेवा करते हुए। अब हमारी मिनिस्ट्री में 25 साल हमने देख लिए। मैं आपको खुदा के लोगों, जिसने काम शुरू किया है वही उसे पूरा करेगा। पर आप क्या करिए, आप सच्चे बने रहिए और आप ठोकर ना खाइए।
अगर इस साल में आप सच्चे नहीं बने रहे, अगर इस साल में आपने ठोकर खा ली, अगर इस साल में आप सच्चे बने रहे और आपने ठोकर नहीं खाई, मैं आपको बताऊं, आप उस पहाड़ी की चोटी पे होंगे इस साल के खत्म होने से पहले। लगाना बेटा वाली पिक्चर लगाना, वाली फोटो लगाना। ये आदमी ने रास्ते में बहुत से मौके मिले होंगे इसको ठोकर खाने के, आराम से चढ़ गया था क्या? ऐसी लिफ्ट लगी थी, बैठा और तुरंत ऊपर आ गया। कौन कौन जाता है ट्रैकिंग पे? वो बैठा ना पीछे। और कौन जाता है ट्रैकिंग वगैरह पे? आप जाते हैं ना। ठोकर लगती है कि नहीं लगती है भाई? पर क्या करते हो? खा लेते हो जब लगती है तो? नहीं, आगे बढ़ जाते हो। यू ब्रश अप एंड यू वॉक फॉरवर्ड, क्योंकि जब आपको पहाड़ की चोटी पर जाना है तो ठोकरें आएंगी, लोग आपको मार्ग से भटकाएंगे, पर आपको पूरा करने वाला जिसने काम शुरू किया है वो पूरा करेगा। पर आप सच्चे बने रहिएगा, आप ठोकर ना खाइएगा। सुनिएगा, खुदा कलाम में आपको एक आदमी से मिलवाता हूं। इससे पहले फिलिपियों 2:15 में लिखा हुआ है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के, टेढ़े और हटीले, मेरे साथ बोलिए टेढ़े। आपको तो टेढ़े लोग आपको मिलेंगे, आपके आसपास टेढ़े लोग हैं, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आपके जॉब में, आपकी डेस्क के बगल में टेढ़ा, वो है ना टेढ़ा, लिखा हुआ है हटीले, टेढ़े और हठीले लोगों के, टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक हालेलुया, क्या लगा? परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। बने रहो। मेरे साथ बोलिए बने रहो। जिसने काम शुरू किया वो पूरा करेगा, बट आप बने रहो। आप प्रार्थना करते रहो, आप दुआ करते रहो। कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, आप काम करते रहो। कोई आपको अपलिफ्ट नहीं कर रहा है, आप काम करते रहो। कोई आपकी सेवकाई को देख नहीं रहा है, आप काम करते रहो। आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आप काम करते रहो, क्योंकि जिसने काम शुरू किया है जब तक वो पूरा नहीं कर लेगा वो दम नहीं लेगा। इजराइल का रक्षक ना उगता है और ना, क्यों? क्या काम कर रहे हो भैया? हमारे प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, बट हमारा खुदा 24 घंटे और 7 दिन काम करता है। हालेलुया। और जब खुदा उनको वहां पहुंचा सकता है तो हमारा खुदा हमें कहां पहुंचा सकता है? क्या कह सकते हैं? आमीन। गॉड विल डू इट। क्यों नहीं होगा? कैसे कोई रोक देगा? किसकी मजाल है कि काम रुक जाए? जिसने काम शुरू किया है वही उसे पूरा करेगा। मुझे नहीं मालूम आज कौन सा काम है, मुझे नहीं मालूम कौन सी समस्या फंस गई है, पर जिसने शुरू किया है वही खत्म करेगा। पर आप निर्दोष बने रहिएगा, भोले, मेरे साथ बोलिए भोले, है ना। यू आर वेरी नाइव, यही बोलते हैं ना आजकल। नाइव का मतलब यही होता है ना। हमें लगता है नाइव होना बड़ा ऑफेंसिव है। बहुत भोले हो तुम, वेरी सिंपल। आज नोएडा में इतना भोले बनना अच्छी बात नहीं है। कई बार मैं और अपनी पत्नी से डिस्कस करते हैं, हम लोग कहते हैं यार, हम लोग किसी के सामने बात करने जाते हैं पूरा अपने आप को खोल के बात करता है। हमारा कोई फिल्टर वगैरह नहीं है। बता दे थोड़ा, हम लोग भी धर्मी थे, अच्छे थे, हम लोग भी 18 घंटे रात में दुआ करते हैं। तो लोग कहेंगे 18 घंटे की तो रात भी नहीं होती भैया, आप दुआ कर लेते हैं। बताना अच्छा लगता है ना। या आई एम ऑन फास्टिंग, आई हैव बीन प्रेइंग फॉर द लास्ट 18 days ऑन फास्टिंग। ये सब बताने का काम खुदा ने हमें नहीं दिया है। हमारा काम है खुदावंद यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटने का। बहुत भोले हैं आप लोग भैया। कोई भी आपको कुछ भी चला के ले जाएगा। मैं कहता हूं 8 साल तक तो कोई चला के ले नहीं गया नोएडा में। कोई चला के ले गया? सारे दीदी हंस रही हैं। बहुत आए चलाने वाले, आते रहेंगे चलाने वाले। कोई कहेगा आज मैं वो हूं, कल कोई कहेगा मैं वो हूं, मैं आज प्रॉफिट हूं, कल अपोस्टल हूं, परसों डैड हूं। पर आप क्या करते रहिएगा? आप खुदा के सेवक बने रहिएगा, क्योंकि जो काम खुदावंद यीशु मसीह ने शुरू किया है वही उसे पूरा करेगा। नो एबीसी कैन डू इट, नो बिशप टोनी कैन डू इट, नो पास्टर जॉय कैन डू इट, ओनली गॉड विल डू इट। मेरे साथ बोलिए खुदा करेगा। जॉब में खुदा करेगा, घर में खुदा करेगा, रिश्तों में खुदा करेगा, क्योंकि जो खुदा करता है वो काम पूर्ण होता है। इट्स अ कंप्लीट वर्क ऑफ गॉड, इट्स द फिनिश्ड वर्क ऑफ गॉड। सुनिएगा, खुदा कलाम में आपको एक और जगह जल्दी से ले जाना चाहता हूं। इट्स अ क्रूकेड जनरेशन। ये ऐसे लोग हैं जो, हाँ पढ़ दीजिए, पूरा पढ़ दीजिए, टेढ़े हैं, हटीले हैं। कहलेगा तुम परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए। कहां है आपका जीवन का वचन? है आपके पास? दिखाइए जीवन का वचन। ये है ना, जीवन का वचन लियो, जिनके बीच। भैया सुबह सुबह कहां जा रहे हैं ऐसे बाइबल दबा के? कॉलोनी के लोग भी पूछते हैं कौन सी बुक है ये? लिफ्ट में लोग पूछ रहे हैं कैन आई रीड दिस? क्या किताब है ये? आप हमेशा आपके पास होती है संडे को सुबह। हम लोग सब अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे जाते हैं। आप लोग बिल्कुल डिटेक्टिव वाला ओवरकोट पहन के सुबह सुबह पता नहीं कहां चले जाते हैं। सागर के लिए कह रहा हूं अपने रहने, है ना। क्या है भैया इस किताब में? व्हाट इज दिस? लिखा हुआ है जिनके बीच में तुम खुदा का वचन लिए हुए जगत के जलते दीपों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। आज आप दिखाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके बगल में खुदा कलाम है। जिस दिन ये खुदा कलाम आपसे हट गया, आप और मैं भी उस भीड़ का हिस्सा होंगे जो अंधकार में आज भी गायब है। देख रहे हैं आप? प्लेटफॉर्म पर जाइए तो एक आदमी नशा लिए हुए बिल्कुल लोट रहा है प्लेटफॉर्म पर।
कोहरा गिर रहा है, रात में 12 बजे ठंड हो रही है, उसके पास कुछ नहीं है ओढ़ने के लिए, कुछ नहीं है पहनने के लिए, पर इतना नशा करके वो लौटा हुआ है, अंधकार वहां पर उसको ले गया है। पर मैं और आप ज्योति लेकर आज यहाँ पर मौजूद हैं। आज हमारे छतों के, हम लोग घर के ऊपर हमारे छत है, अच्छा खाने को है, अच्छा रहने को है, यहाँ पर खुदा की आराधना कर रहे हैं। क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि खुदा कलाम हमारे पास है। जिस दिन ये सुसमाचार के सहभागी होना हमने बंद कर दिया, मेरी और आपकी सारी चमक खत्म हो जाएगी। आप कितने भी गाने लिख लीजिए, आप कितना भी यहाँ पर उछल लीजिए, तेरी मेरी यारी शैतान पर पड़े भारी, शैतान कहेगा लिखा है। देखा आपने, यीशु मसीह के पास और कहने लगा लिखा है। अरे नहीं, हम तो गाना गए, तेरी मेरी यारी अनोखी कैसी यारी, तू और मैं मिल जाए तो कहला कहाँ लिखा है बताओ? बाइबल की कोई आयत बताओ इससे रिलेटेड। शैतान पूछेगा आपसे, लिखा है, वो बताएगा लिखा है। अपने आप को यहां से गिरा दे, पत्थरों से कहे कि रोटी बन जाए, मेरी आराधना कर। और मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा है कि तू अपने पिता को छोड़ और किसी की उपासना। और लिखा हुआ है शैतान तुरंत उसे छोड़कर, शैतान पर भारी आप तब तक नहीं पड़ेंगे जब तक आपके पास ये खुदावंद यीशु मसीह के वचन की तलवार नहीं होगी। इफ यू डोंट हैव दिस स्वॉर्ड, इस तलवार को ले लीजिएगा, सुसमाचार में सहभागी हो जाइएगा, इसको पढ़िएगा, इस पर चलिएगा, इसको प्रचार कीजिएगा। आप किसी भी काउंसलिंग करने जाएं, अपना एक्सपीरियंस मत बताइएगा, खुदा के कलाम में क्या लिखा है वो बताइएगा। और अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में ऐसा किया है, अपनी गवाही को बताइएगा, खुदा उसकी जिंदगी में काम करेगा। सुनिएगा, खुदा कलाम में कुलुसियों की कलीसिया को खत लिख रहा है पौलुस। अभी फिलिपियों के बारे में पढ़ा, कुलुसियों उसका पहला अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, उसने अब उसकी शारीरिक देह में जी मृत्यु के द्वारा जी तुम्हारा भी मेल कर लिया, जी, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, लिखा हुआ है अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। कौन कर रहा है ये काम? खुदावंद यीशु मसीह। हम तो पाप में थे, पर अपनी क्रूस पर जान देकर उसने क्या किया? मुझे निर्दोष बनाकर अपने पिता के सामने उपस्थित करने की। कह रहा है मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए घर बनाता हूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। सिंपल एज दैट। वो नहीं चाहता कि आप यहीं पर रहें, वो चाहता है जहां पर वो है वहां पर आप भी रहें। पर उसके लिए क्या करना है? आपको कहना हो खुदा बाप मैं आपका सहभागी हूं और मैं चाहता हूं आप मुझे अपने दिल में बसा लें। प्रभु मैं सच्चा और निर्दोष बना रहना चाहता हूं। लिखा हुआ निर्दोष बनाकर उपस्थित करे, यदि तुम विश्वास की नींव पर, यदि तुम विश्वास की नींव पर, ये देखिए अभी हमने नींव डाली है, यदि तुम विश्वास की नींव पर। क्या है विश्वास की नींव आपकी? किस पर आधारित है आपका विश्वास? प्रेज एंड वर्शिप पर? लेट मी टेल यू, यू विल फेल। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च नोएडा पर आपका विश्वास आधारित है, यू विल टेरिबली फेल। जॉय पर आपका विश्वास आधारित है, आई एम गोइंग टू टेल यू आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहीं से खड़ा होकर कह रहा हूं। लेकिन अगर आपका विश्वास खुदावंद यीशु मसीह पर आधारित है, तो आपकी बिल्डिंग को थपेड़े लगने के बाद भी, आंधी और तूफान आने के बाद, क्या लिखा हुआ है? यही तो लिखा है ना परमेश्वर के वचन में। पर जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर चलते हैं, वो उन लोगों के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और बारिशें हुई और आंधियां आई और तूफान लगे और थपेड़े आए, पर बुद्धिमान का घर स्थिर रहा। जो वचन को सुनकर उस पर चलता नहीं है, वो अपना घर बालू पर बनाता है। लिखा हुआ विश्वास के आधार पर दृढ़ बने रहो, और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे जी इस सारी सृष्टि में किया गया जी, और जिसका मैं पौलुस सेवक, लिखा हुआ जिसका मैं पौलुस, फिलिपियों का सेवक पौलुस, कुलुसियों की कलीसिया का सेवक पौलुस, रोमियो की कलीसिया का सेवक पौलुस, और सब जगह जाकर कह रहा है कि मैं उस विश्वास के आधार का सेवक हूं। I am the servant of the foundation of your faith. And what is the foundation of your faith? Jesus Christ and His Word. यीशु मसीह अगर आपका आधार नहीं है, मैं आपको बताऊं आगे भी देखिए, अगर आपने यीशु मसीह को अपना आधार नहीं बनाया है, आपको लग रहा है चर्च का मेंबर होना आधार है, आपको लग रहा है मेंबरशिप आधार है, आपको लग रहा है दशवांश आधार है, आपको लग रहा है बिल्डिंग में होना आधार है, आपको लग रहा है हमने तो भी चर्च के लिए इतना कुछ किया, हमने अपने लड़के को दिया, अपनी बीबी को दिया। मैं आपको बताऊं आप सच्चे बने नहीं रहेंगे, एक दिन आपको ठोकर लग जाएगी। यहां पर बहुत से लोग हैं जिनको ठोकर लगती है, मुझे भी ठोकर लगती है, पर मैं और आप आज यहाँ पर इसलिए बने हैं और इसलिए पहाड़ चढ़ रहे हैं क्योंकि मेरा विश्वास खुदावंद यीशु मसीह नामक चट्टान पर आधारित है। और अगर वो वचन, वो सुसमाचार और उसका सहभागी आप नहीं हैं, मैं आपको बताऊं बहुत जल्दी आप अपनी सच्चाई से भटक जाएंगे। आज बहुत से लोग हैं जो सच्चाई से भटक गए। अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है, मैं पढ़वाऊंगा नहीं, समय ज़्यादा हो गया है, आप घर पे जाके पढ़ लीजिएगा। अय्यूब उसका दूसरा अध्याय उसके तीसरे पद में लिखा हुआ है, यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है?
याद है ना आपको स्टोरी? क्या लगा? उसके जैसा कोई नहीं है। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, लिखा हुआ है उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। फिर शैतान ने कहा थोड़ा सा टेस्ट करके देखें। उसने कहा कर लो। थोड़ा सा टेस्टिंग वगैरह हुई, बच्चे मर गए। एक दिन बीबी आ गई, बीबी आके कहने लगी अपने परमेश्वर को कोस और मर जा। उससे कहने लगा जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं क्या दुख ना ले? लिखा है इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। He was pure and blameless in all the days of affliction that came upon him. आज आपसे कहना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम 2026 कैसा होगा आपके लिए। मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं कोई तंत्र विद्या वो सब लेकर क्रिस्टल बॉल लेकर आपको नहीं बताऊंगा 2026 कैसा होगा, पर ये बताऊंगा जिसने काम शुरू किया है वही पूरा करेगा। क्या आपने उसको ढूंढा है? क्या आपने उसको ढूंढा है? अगर मैं कहूं मैंने काम शुरू किया मैं ही पूरा करूंगा, आप मेरा गिरबान कभी भी पकड़ लेंगे। पर मैं ये कह ही नहीं रहा हूं क्योंकि मैं समझदार हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं जिसने काम शुरू किया है वही उसे पूरा करेगा। बताइए किसने काम शुरू किया है? आपकी जिंदगी में उद्धार का काम किसने शुरू किया? क्यों आराधना करने आए आप यहाँ पर? क्यों आज सुबह परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं? मुझसे बहुत पढ़े लिखे हैं आप लोग, मुझसे बहुत समझदार हैं आप लोग, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग यहाँ पर एल्डरली लोग बैठे हैं। क्यों आज आप खुदा कलाम सुन रहे हैं? बिकॉज यू लव द लॉर्ड एंड यू लव द वर्ड ऑफ गॉड। और अगर आपकी मोहब्बत खुदा पर आधारित है, मैं आपको बताऊँ खुदा आपकी ज़िंदगी में पूरा करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करो, आज की सुबह खुदा से कहें खुदा बाप मुझ पर अपना अनुग्रह कीजिए। लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन मी। मेरी ज़िंदगी में मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसी पीढ़ी के बीच में जहां पर टेढ़े लोग हैं, जहां पर हटीले लोग हैं, मैं ऐसे लोगों के बीच में निष्कलंक संतान बना रहूं आपका। जैसा भी हमने गीत गाया जी, हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं। यस यू हैव द अथॉरिटी टू कॉल हिम एबा फादर। जब आप उससे अपना पिता कह रहे हैं, वो भी चाहता है कि आप निष्कलंक संतान बने रहें। जस्ट बी अ ब्लेमलेस चाइल्ड ऑफ गॉड। मुझे मालूम है मसीह जीवन में चलते चलते 25 सालों से खुदा के साथ चल रहे हैं, 32 साल से खुदा की सेवा कर रहे हैं, बट अब थोड़ी सी गड़बड़ियां आ गई हैं, थोड़ा सा लालच आ गया, थोड़ा सा ढीलापन आ गया है, अब थोड़ा सा टेढ़ापन आ गया है, अब थोड़ा सा क्रूकेड वेज सीख ली है। हमने भी स्ट्रैटेजी में सेवा करना सीख लिया है। हमें भी समझ में आ गया कलीसिया की उन्नति की एक स्ट्रैटेजी है, 10 ways to be a successful church। अब हमने YouTube पर समझ लिया है और हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं मुझसे और आपसे अभागा इंसान कोई नहीं होगा अगर हमने अपने विश्वास के आधार खुदावंद यीशु मसीह के अलावा और कहीं भी कुछ बनाने की कोशिश करें। वो रिश्ता आइए खुदा की नींव पर बनाए। आपको पसंद आए या ना आए, आपको वहां जॉब करना अच्छा लगे ना लगे, पर अगर खुदा कह रहा है जाओ उस नौकरी को करो, जस्ट गो, विश्वास से निकल जाइएगा। अगर खुदा कह रहा है आपसे कि जाकर वो काम करो, जस्ट ओबे गॉड एंड डू इट। जस्ट बी प्योर एंड ब्लेमलेस। जैसा एक बच्चा होता है, यीशु ने कहा स्वर्ग का राज ऐसों का है। कौन? जो बालकों के समान है। Those who are pure and blameless, they will enter the kingdom of God. They will be the kingdom of God. मुझे मालूम है बहुत जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, आपका बॉस आप पर पूरी तरीके से निर्भर करता है। वो सेल्स का टारगेट पूरा होना होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो नंबर हिट करना पड़ता है भैया। कभी कभी ऑफिस में, स्कूल में भी ये करना पड़ता है। थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ता है। पैसा लगेगा भैया, पैसा चलेगा थोड़ा सा। मैं आपकी बात से सहमत हूं क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां टेढ़े और हटीले लोग हैं। पर मैं आपसे कहता हूं आप निष्कलंक संतान बने रहिएगा। If you want things to be complete in your life, आज दुनिया के लोग स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो निष्कलंक संतान नहीं बने रहे। और जो कोई निष्कलंक संतान बना रहेगा, परमेश्वर इस साल में जिसने काम शुरू किया है वही उसे पूरा करेगा। When the church is going through a time of great construction, एक बड़ी जिम्मेदारी खुदा ने कलीसिया को दी है, मेरे और आपके कंधों पर दी है। आइए आज अपने आप को निर्दोष और निष्कलंक बनाएं। आइए खुदा से कहें खुदा बाप, ये घर की बुनियाद
मेरे मसीह जीवन की बुनियाद आप पर आधारित हो। यीशु के बारे में लिखा है यूहन्ना उसका 13 अध्याय के पहले पद में, फसह से पहले जब यीशु को मालूम हुआ कि वो पिता के पास से आया है और पिता के पास जा रहा है, तो वो अपने लोगों से जैसे मोहब्बत रखता था वैसे ही मोहब्बत रखता रहा। जीसस कंटिन्यूड टू लव हिज पीपल इवन एट द पॉइंट ऑफ डेथ। मौत देने तक यीशु मसीह अपने लोगों से वैसे ही प्रेम करता था। वो पतरस 3 बार इनकार करके चला गया, और यीशु मसीह आज भी मोहब्बत कर रहा है। वो यहूदा ने इनकार कर दिया, उसको बेच दिया, और यीशु की मोहब्बत यहूदा के लिए कम नहीं हुई। जो रोटी बाकियों ने खाई वही रोटी यहूदा ने भी खाई। उसकी मोहब्बत में कभी फर्क नहीं आता मेरे प्रियो। पर ये आज की सुबह में खुदा से कहे, खुदा बाप अगर आपने मुझे मोहब्बत करना सिखाया है तो मैं मोहब्बत करता रहूं आपसे और आपके लोगों से, आपकी कलीसिया से। लॉर्ड, इफ यू हैव कॉल्ड मी टू लव यू एंड लव योर पीपल एंड लव योर चर्च, हेल्प मी टू कंटिन्यू लविंग देम। प्रभु, आपने मुझे बुलाया है सेवा करने के लिए, और बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या करोगे? आप सेवा करते रहिएगा, क्योंकि उसकी मोहब्बत कभी बदलती नहीं है। कल, आज और कल, युगान युग खुदावंद यीशु मसीह एक सा है। He is a never changing God. And this morning, He is calling you to be pure and blameless. He is calling me. मेरे अंदर गड़बड़ियां हैं, मुझे मालूम है। मेरे अंदर दोष है, मुझे मालूम है। मेरे अंदर कलंक लगे हैं, मुझे मालूम है। मैं निष्कलंक नहीं हूं। पर आइए आज मैं और आप मिलकर उस खुदा के सामने जाकर कहें, हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं, मुझे हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं, मुझे हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। आपको हक तो है, मेरा आप कहते भी हैं। राज वो आपसे पूछता है, मेरे बेटे क्या तुम आज भी निष्कलंक हो? क्या तुम आज भी निर्दोष हो? आर यू स्टिल प्योर एंड ब्लेमलेस? क्या तुम अभी भी सच्चे हो? और अगर नहीं तो आज खुदा से कहें, खुदा आप मुझे माफ कर। यहां पर वो है जो आपको माफ कर सकता है, जो आपको साफ कर सकता है, जो असत्य को हटाकर सत्य उत्पन्न कर सकता है, अर्थात उसका वचन। और आज अगर खुदा आपसे बात कर रहा है, आपसे कहूंगा सब अपने स्थान पर खड़े होकर खुदा से कहें, खुदा बाप ये वचन मेरे लिए है और आज मैं इसे ग्रहण करता हूं और कहता हूं प्रभु मुझे निष्कलंक कर। मैं आपके साथ खड़ा हूं यहां पर। आई एम ऑलरेडी स्टैंडिंग। आई एम द नंबर 1 टू स्टैंड हियर। मैं यहां खड़ा हूं। मेरे अंदर दोष है, मेरे अंदर कलंक है, और आज खुदा के साथ उसके सम्मुख आकर आइए, अपने हाथों को उठाकर कहें, खुदा बाप मुझे मालूम है एक तू ही है राजा, तू मेरा पिता, तेरी बादशाह राज और हमेशा। एक तू ही है राजा। आइए इसके सामने जाकर कहें इस बात को, एक तू ही है राजा, एक तू ही। अपने आप को उसके हाथों में सौंपे। तुम इस संसार में किसी को अपना पिता ना कहना। डू नॉट कॉल फादर टू एनीबॉडी। एक तू, तुम्हारा पिता एक है जो स्वर्ग में है। और आइए उसके सामने जाकर कहें, प्रभु तू मेरा बाप है। और मैं इस बात कहना चाहता हूं, मैं तुझको प्यार करूं, यही है आशा मेरी, तुम्ही है जिंदगी। मैं तुझको प्यार। अपने हाथों को उठाकर, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर एनी मैन। ये खुदा के और आपके बीच की बात है। दिस इज बिटवीन यू एंड गॉड। तुझसे प्यार, मैं तुझको प्यार करूं, तुझको प्यार। संसार से बढ़कर यही है आशा, संसार से कहीं ज्यादा, अपनी दौलत अपनी शौहरत से बढ़कर
अपनी नौकरी, अपने रिश्तों से बढ़कर। ओ यही है वादा मेरा, खुदा यीशुआ हक है। Come on church, तेरा बेटा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, I have made mistakes, मुझसे गलती हुई है खुदा, पर तू मेरा बाप है। ओ हक है तेरा बेटा, ओ मुझे हक है, तुझे अब्बा हक है। हक माफी का, तेरी मोहब्बत का, एक और मौके का, एक और रास्ते का। Oh, I want to move forward. हक है, हक है तेरा बेटा, शंदरा से शुक्रिया। ओ तू बाप मेरा, हम नवा है मेरा, तू साथ रहा, हम नवाज बना। उससे कहे तू बाप मेरा, हम नवा है मेरा, हम नवा, तू बाप मेरा। संसार में नहीं, आसमानों में सिंहासन पर मौजूद, हम नवाज बना। ओ मेरी पहचान तू है खुदा। बाप को लोग देखेंगे तो बाप को जानेंगे। मेरी पहचान तू है खुदा। अपने आप को, अपने स्वभाव और चाल चलन को उसके मुताबिक ही अक्स में हो बना। मेरी पहचान तू है। किसी ऑफिस का एमडी नहीं, किसी स्कूल की टीचर नहीं, मेरी पहचान। कोई पास्टर, कोई इवेंजलिस्ट, कोई अपोस्टल नहीं। ओ मेरी पहचान तू है खुदा, तेरे ही अक्स में हूँ बना, तेरे ही अक्स में हूँ बना। मेरी पहचान तू है खुदा। और क्योंकि ये सब है इसलिए क्या है, और हर कमजोर कहे मैं हूँ बलवान, हर गरीब कहे मैं हूँ धनवान। मालूम है क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए है, ओ हम सबके लिए, मेरे लिए। चर्च हर कमजोर में हाथ उठाकर, हर गरीब कहे, हर गरीब, क्योंकि यीशु हुआ बलिदान, मेरे लिए। इसलिए तो हक है तेरा बेटा। कोई और कारण नहीं है खुदा, मेरी धार्मिकता नहीं है, मेरी दुआएं नहीं है। ओ हक है राफा, मुझे हक है। आइए अपने विरोधी से कह दे, वो मेरा बाप है। ओ हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं, मुझे हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं, मुझे हक है तेरा अब्बा पिता बुलाऊं। मैं किसी को प्यार करूं, मैं किसी को प्यार करूं,
प्यारे खुदावंद, आज हम तेरे सामने इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये हक है कि हम तेरा बेटा कहला पाए। भले ही वो मुस्लिम बेटा क्यों ना हो, पर वो बेटा है। भले ही उस बेटे ने सब कुछ वैश्याओं में उड़ा दिया हो, भले ही उस बेटे ने बाप की आज्ञा को तोड़ दिया हो, बाप का घर छोड़कर जा चुका हो, पर फिर भी आज जब वापस लौटा है तो प्यारे खुदावंद वो तेरा बेटा ही है। और आज की सुबह में उसी मुस्लिम बेटे उलाऊ पुत्र की नाई खुदा जब तेरे सामने आता है, चाहते हैं प्रभु आज अपनी बाहों में आपको हम लायक तो नहीं है प्रभु, अभी साफ भी नहीं है, अभी तो बदबू आ रही है, अभी तो कपड़े फटे हैं, सब तरफ की गंदगी आ गई है। और इससे पहले कि हम घर जाएं वो आपने यही गले लगाए। इससे पहले कि हमारे कपड़े बदले जाएं हमें इन्हीं कपड़ों में गले लगाएं, ताकि हम जान पाए दुनिया ने कपड़े बदल कर आने को कहा, पर मेरे बाप ने इन्हीं हालातों में मुझे अपना लिया। दुनिया ने तो मुंह से कहा, पर मेरे बाप ने मुझे सब कुछ उड़ा देने के बाद भी अंगूठी फिर से दे दी। वो हक जो जा चुका था, वो सोना जो मैंने बेच दिया था, वो दौलत जो मैंने उड़ा दी थी, उस बाप ने फिर दी। उसने ये नहीं सोचा कि अब की दूंगा तो फिर उड़ा देगा, और उस बाप ने रहम किया। सब कुछ लूट जाने के बाद भी फिर से अंगूठी बनाई, फिर से वस्त्र पहनाए, फिर से गले लगाया। थैंक यू जीसस। क्या कोई ऐसा है जो कहना चाहता है प्रभु I want to be pure and blameless? वो आज